हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स शो विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को सेकंड बुक ऑफ क्लास 12th मैथ्स की सेकंड बुक की मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फर्स्ट बुक कंप्लीट कर दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे आगे देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। आइए, तो आज का टॉपिक हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये जो है ये हमारा ग्राफिकल चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर हम मोस्टली ग्राफ के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग कहते किसको है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैंने लिखा है इट इज एन ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक। ये कैसी टेक्निक है? ये हमारी ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक है। ठीक है, इन विच द लीनियर फंक्शन इज ऑप्टिमाइज, जिसमें हम लीनियर फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। या तो उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं? या तो हम जो भी ग्राफ दिया है उसको मिनिमाइज फॉर्म में लिया है या मैक्सिमाइज फॉर्म में लिया है। सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, उसमें कुछ ना कुछ सर्टेन कॉन्स्टेंट होता है विच इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, और फंक्शन जो लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर फंक्शन को दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम किसको कहते हैं? जहां की यहाँ में लिखा है यदि ए बी सी बिलोंग करता है आर से, देन द इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। वो जो है वो उस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, टू वेरिएबल्स, इसके अंदर टू वेरिएबल कौन सा है? टू वेरिएबल यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक्स एंड वाई, ये दोनों वेरिएबल है हमारे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर पहले हमने इक्वेशन की बात करी, इक्वेशन टू वेरिएबल क्या थे? एक्स एंड वाई। अब इनइक्वालिटी के अंदर क्या आते हैं? जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है, लेस देन का सिंबल होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल होता है या लेस देन इक्वल टू सिंबल होता है इक्वेशन के बीच में, जिसे मैंने यहाँ पे ये रेड लाइन से शो करा हुआ है। इस टाइप को हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या कहते हैं? द वेरिएबल एक्स एंड वाई हुज वैल्यूज आर टू बी डिसाइडेड, वो वेरिएबल जो एक्स और वाई जिसकी वैल्यू डिसाइड हो कि किस पे वो इक्वेशन काम कर रहा है। अगला पॉइंट होता है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं? द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, वो ऐसा लीनियर फंक्शन जिसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं मैक्सिमाइज फॉर्म में या मिनिमाइज फॉर्म में, वो सारे मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है? द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, और द फिजिबल रीजन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, और जो उसका फिजिबल रीजन होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का, जो दिया हुआ गिवन प्रॉब्लम होता है उसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, उसको हम ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं? द लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शन दैट यू डिसाइड द वैल्यूज मस्ट फॉलो, इसमें लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस जो उसमें डिसाइड कर दी है, जो वैल्यू हमें लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बता रहा हो, उसको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। अब आता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं? इन सम रियल वर्ड सेंसर्स डिसीजन वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी ऐसा उसमें ऐसा पॉइंट, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर कि कभी भी इक्वेशन मेरी, मैंने उसके जो भी पॉइंट हमने निकाले, जैसे 0 1 2 ऐसे निकाला हमने, उसके पॉइंट्स निकाले, एक्स की वैल्यू निकाली तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 से वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, एक्स की वैल्यू फिर रखेंगे फिर वाई की वैल्यू आएगी, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखें तो वाई की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव आ रही, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। उस इक्वेशन को हम नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब फिजिबल रीजन और इनफिजिबल रीजन को बारे में पढ़ते हैं। द कॉमन रीजन डिटरमाइन ऑल द कॉन्स्टेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, सारे कॉमन रीजन। जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया इस तरह का। ठीक है, अब इस पॉइंट में इस तरह से एक ग्राफ गया, ऐसे एक पॉइंट यहाँ से गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया,
यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये किसका है? ये फिजिबल रीजन का एरिया होता है, ठीक है। ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता है, यानी जैसे होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, अगर हमको यहाँ पे कहता है कि जो x है या y है वो लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, या x या y लेस देन 0 हो, इस तरह से अगर पॉइंट दे रहा है तो वो मेरा फिजिबल रीजन की बात होती है। और इनफिजिबल रीजन किसे कहते हैं? इनफिजिबल रीजन भाई वो होता है जो कि फिजिबल रीजन को फॉलो नहीं करता, वही मैंने लिखा हुआ है। इनफिजिबल रीजन इज वाइस वर्सा टू द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के अपोजिट होता है कौन सा? आपका इनफिजिबल रीजन, ठीक है। अब देखिए बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन किसे कहेंगे? बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन में आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको इसमें दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे ये ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसमें जो ये एरिया है, ये नीचे वाली एरिया, ये नीचे वाला एरिया, ये क्या है? ये होगी मेरी बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला एरिया, ये फ्री वाला, ये वाला जो एरिया है, ये क्या हो गए? ये होगा मेरा अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। ये अनबाउंडेड रीजन हो जाता है उस कंडीशन में। आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आता है मेरा फिजिबल सॉल्यूशन कैसे कहते हैं। द पॉइंट विद इन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। जो पॉइंट, जो बाउंड्री फिजिबल रीजन के बाउंड्री पे आए उसे हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। इनफिजिबल कहते हैं जो उससे आउटसाइड है, उससे बाहर की तरफ आए, उसे हम इनफिजिबल रीजन कहते हैं, उस बाउंड्री से बाहर की तरफ आए, ठीक है। जैसे देखिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको लेके यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल एक, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है। ये ग्राफ है मेरा। अब मैंने यहाँ से एक लाइन डाल दी, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया? ये मेरा फिजिबल हो गया, फिजिबल, ठीक है। और एक पॉइंट मेरे इसके बाहर आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनफिजिबल, फिजिबल, ये इनफिजिबल रीजन हो जाता है। तो इस तरह से मैं आपको फिजिबल और इनफिजिबल मैंने यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। अब आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अब आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है मैंने यहाँ बताया हुआ है, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू। कोई भी ऐसा पॉइंट फिजिबल रीजन का जो ऑप्टिमल वैल्यू दे रहा है, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो उस वाले फंक्शंस को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहां पे कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। ये पॉलीगन होता है, पॉलीगन यानी जिसके 5 साइड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पॉलीगन की शेप कैसे होती है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। पॉलीगन की शेप कैसे होती है, इस पे ये डिपेंड है, इस पे ये कैसे डिपेंड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पॉलीगन कैसा मेरा ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना पॉलीगन, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स कितने हैं? 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5, इस तरह का शेप है, 5 पॉइंट है। तो इस तरह का जो शेप क्रिएट कर रहा हो ग्राफ में, उसे हम पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, इट इज अ पॉलीगन दैट द बाउंड्री ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। ये एक बाउंड्री होता है जो कॉन्वेक्स सेट का, दैट इज दिस मींस द लाइन सेगमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द पॉलीगन इज कंटेन द यूनियन एंड द इंटीरियर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन। तो इस तरह का जो बनाता है उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया, ठीक है। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है यहाँ पे, फिर यहाँ से दूसरी लाइन क्रिएट करी तो दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है टच करते हुए, तो इसका हो गया। और तीसरी लाइन यहाँ से जा रही है। अब देखो, अब यहाँ से हो गया, अब फिर एक लाइन मेरी यहाँ से ऐसे जा रही है। तो यानी पॉलीगन का शेप किसी भी तरीके से बनाए उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग अ
सिंपलेक्स मेथड, कौन कौन से स्टेप्स है जिसका हम मेथड उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये है फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज्ड बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्स्टेंट्स। ये है कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बेस किया है कोई भी गिवन कॉन्स्टेंट से। अगला है कन्वर्ट ऑल द गिवन इनइक्वालिटीज ऑफ द इक्वेशन और इक्वालिटीज ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कोई भी गिवन इनइक्वालिटी या इक्वेशन की कोई भी इनइक्वालिटी या इक्वालिटी किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को उसको ऐड करते हैं और स्लैक वेरिएबल इनटू वेरिएबल टू ईच इक्वालिटी ओवर द रिक्वायर्ड, और जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगला होता है कंस्ट्रक्ट द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, फिर हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाय रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट इक्वेशंस इन रोज एंड द ऑब्जेक्टिव इन द बॉटम रो, और जो भी होता है रोज एंड कॉलम में उसे क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद होता है आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव एंटर बॉटम, मतलब ग्रेटेस्ट कौन सा है नेगेटिव, मतलब साइन से हम फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद इसको हम प्लॉट कर लेते हैं और इसको जो भी शेड वेड करना होता है वो सारा करके हम इसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह मैंने 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है मेरा कॉर्नर पॉइंट मेथड बाय सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कॉर्नर पॉइंट मेथड कौन सा होता है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसकी हेल्प करता है। तो यहाँ लिखा है फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द मेथड कंप्राइज द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसमें मैंने 3 स्टेप लिखे हुए हैं। लिखा है पहला फाइंड द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन निकालो ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर एलपीपी का फिजिबल रीजन निकालो, एंड डिटरमाइन द कॉर्नर पॉइंट, और डिटरमाइन करो कॉर्नर पॉइंट को जैसे वर्टिसेस वगैरह को। फिर है इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ZAX by equals to plus 8 at the corner point, let m is m represently largest and the smallest value of the point। ठीक है, फिर है फिजिबल रीजन को बाउंडेड करो और m जो कैपिटल m और स्मॉल m है उसको रिस्पेक्टिवली लेट करो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, इसके बाद इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड होगी तो हम क्या करते हैं वो मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा यदि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होती है तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें करूंगा m इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो m होगा वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड ax बाय m प्लस की तरफ आएगा और द कॉमन विद द फिजिबल रीजन, और फिजिबल रीजन से वो कॉमन होगा। उसके बाद होता है अदरवाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, और नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी होते हैं उसका कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ नहीं होता। अगला है m इज द मिनिमम वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो स्मॉल m होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। और इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन द m स्मॉल m प्लस हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन, और उसका भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता क्योंकि वो स्मॉल है तो मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू दे ही नहीं सकता, तो वो माइनस के सिंबल के साथ आएगा, ग्रेटर दैन प्लस के सिंबल के साथ नहीं आ सकता। फिर है अदरवाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज नो मिनिमम वैल्यू, और अगर वो प्लस के सिंबल के साथ आएगा तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह से आज मैंने आपको एलपीपी के सारे जितने भी इसके इंट्रोडक्शन थे पूरे चैप्टर में क्या क्या होने वाला नहीं होने वाला सबके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से इसके एक्सरसाइज की ओर लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।